हेलो एवरीवन, टुडे क्लास इज बेस्ड ऑन इंग्लिश ऑब्जेक्टिव सीरीज। जैसे कि आपको हम बताए थे कि इंग्लिश ऑब्जेक्टिव सीरीज आने वाला है। जी हाँ, वो सीरीज आज आ चुकी है। आज जो है वो चैप्टर 1 है, ए लेटर टू गॉड पर है, जो ऑल टाइप्स क्वेश्चन जो है वीवीआई जो जितने भी बनेंगे इस चैप्टर से वो सारा मैं क्लियर करा दूंगा आज, है ना। टोटल क्वेश्चन जो हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये वीवीआई क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में वो 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना, देखने को जरूर मिलेगा इस चैप्टर से। इसलिए हम सारा चैप्टर वाइज कवर कर देंगे ताकि आपका जो है इंग्लिश ऑब्जेक्टिव सीरीज जो होगा झारखंड बोर्ड 10th क्लास, है ना, झारखंड बोर्ड 10th क्लास 2024 से 25 सेशन के लिए 2025 में जो एग्ज़ाम होगा फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम झारखंड विद्यार्थियों के लिए, तो उसमें आपका इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा वो 30 पूछा जाएगा ना, लगभग 30 नंबर का। तो 30 में 30 आ जाए तो अगर हम चैप्टर वाइज क्लियर कर देंगे आपको तो 100% आपको कितना आएगा, 30 में 30 मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इसी बात को हम बता रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बता दीजिए ताकि आगे आपको जब बोर्ड एग्जाम हो तो वीवीआई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इस चैनल से देखने को मिलेगा, जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्या होगा, टच करेगा क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए प्लीज़ आप चैनल पर हैं तो बने रहिएगा चैनल पर और वीडियो को देखिएगा, नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा। और इस टाइप का जितने भी हैं वो मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चल रहा है, हिंदी ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चल रहा है ऑब्जेक्टिव का, वहाँ जाके देख सकते हैं, उसको क्लियर कीजिए। पार्ट बाय पार्ट क्लियर करा दिए हैं। साथ ही आप इंग्लिश ऑब्जेक्टिव सीरीज को, ये पहला पार्ट है, जो दूसरे पार्ट तीसरे पार्ट सारा पार्ट जो है टोटल कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग एक मज़ेदार से और बहुत आसानी तरीके से हम समझाएंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं मोटिवेट के साथ। तो पहला जो है पॉइंट समझिए, थोड़ा सा मोटिवेट आपको हम कर देते हैं, ठीक है। बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे समझिए, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो, है ना। इसका कहने का मतलब ये है कि अपना भविष्य जो है ना आप बनाइएगा, है ना, अपना फ्यूचर जो बनाइएगा वो आज क्या करते हैं उस पर बनेगा, ना कि कल, है ना। आप अपना फ्यूचर जो बनाइएगा ना वो फ्यूचर बनता है ना, वो किस पर, कि आज आप क्या करते हैं, आज अपना देखिए कि आज आप क्या किए हैं उस पर आपका फ्यूचर बनेगा। कल पर मत छोड़िए, है ना, कल को मत देखिए, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से डेली आपको हम मोटिवेट करते रहेंगे और इसी प्रकार से आपको हर टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत आसानी तरीके से, बहुत इजी टाइप से हम आपको क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। और आपको वीडियो में ही सारा क्वेश्चन का आंसर अभी याद करा देंगे। देखिएगा अभी 10 क्वेश्चन आपको हम देंगे इंग्लिश में, फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में 10 क्वेश्चन देंगे। 10 का 10 क्वेश्चन वीडियो में ही याद हो जाएगा, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। यही इस चैनल पर आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज लेते हैं, ठीक है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है, उस चीज़ को देखिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, विश्वास रखिए, सारा क्वेश्चन A to Z हम सॉल्यूशन कराएंगे बहुत इजी से और याद ही करा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है उस चीज़ को देखिए, बता रहा क्या, व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि लेंचो जो थे वो लेंचो, इस स्टोरी में पूरा लेंचो का ही बात किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा इस स्टोरी में पूरा लेंचो का बात किया गया है। लेंचो एक मैन है, एक आदमी है, ठीक है। लेंचो एक मैन है, एक आदमी है जो क्या करते हैं, फार्मर है, किसान है, ठीक है। वो क्या है, फार्मर है, किसान है। और वो क्या करते हैं, भगवान से क्या करते हैं, एक भगवान के पास, एक गॉड के पास लेटर भेजते हैं। किस काम के लिए लेटर भेजते हैं, कि मेरा जो फसल है वो क्या हो गया है, बर्बाद हो रहा है ना, मेरा जो फसल है वो बर्बाद हो रहा है, मतलब सूखा पड़ रहा है, तो प्लीज़ आप बारिश कीजिए, है ना। तो वो लेटर भगवान के पास भेज रहा है। तो ये लेटर कैसे भेजते हैं, तो वो लेटर लेकर के कहाँ चले जाते हैं, पोस्ट ऑफिस लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ जा करके दिया जाता है। इसी प्रकार से हम आपको अभी क्वेश्चन जो है याद कराएंगे, जिस प्रकार से अभी हम आपको स्टोरी थोड़ा हिंट आपको किए, उसी प्रकार से आपको हम क्वेश्चन आंसर अभी कराएंगे, देखिए, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताया जाता है और यही स्टोरी पर बेस्ड है ना। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन बता रहा है, व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर, मतलब लेंचो को क्या आशा थी, जो लेंचो थे उस लेंचो को क्या आशा थी। तो याद रखिएगा लेंचो को जो आशा थी वो क्या आशा थी, तो याद रखिएगा क्या,
बरसात की आशा थी कि हमें जो है वो बारिश होगी और हमारा फसल जो है सूखा पड़ा हुआ है वो फसल हमारा आज लहरेगा, है ना, वो झूम के उड़ जाएगा, है ना, जो गिरे पड़े हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, ताज़ा हो जाएंगे, सारे फसल जो गिला पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा मुरझाया हुआ है वो ताज़ा हो जाएंगे, है ना। तो उनको बारिश की आशा थी, रेन की आशा थी, रेन मीन्स बरसात, है ना, तो बारिश की आशा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शायद ये याद हो गया होगा, है ना, होप मीन्स क्या होता है, आशा, ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड लेंचो लिव, वेयर डिड लेंचो लिव, है ना, कहने का मतलब ये है कि लेंचो जो है वो लिव मतलब क्या होता है, रहना, वेयर मतलब कहाँ, तो लेंचो कहाँ रहते थे, बताइए, लेंचो जो रहते थे वो कहाँ रहते थे, क्वेश्चन यही बता रहा है कि लेंचो जो रहते थे वो कहाँ रहते थे, तो याद रखिए वो कहाँ रहते थे, तो याद रखिएगा फर्स्ट नंबर, ए नंबर क्या बता रहा है, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल, है ना, एक छोटे से पहाड़ी, हिल मीन्स मतलब पहाड़ी होता है, ठीक है, एक छोटे से पहाड़ी के चोटी पर, क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ठीक है, तो एक छोटे से पहाड़ी की चोटी पर रहते थे कौन, लेंचो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 3 नंबर को आप देखिए बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहीं पे आपको याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, वाई डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को रुपया जो है पैसा का क्यों जरूरत था, है ना, क्या काम था उसको, तो याद रखिएगा इसका आंसर बनेगा क्या, समझिए, फर्स्ट नंबर क्या बता रहा है, टू सो हिज फील्ड अगेन, है ना, बताने का नहीं मतलब ये है कि अपना जो मैदान है ना, उस मैदान को फिर से बीज बोने के लिए, है ना, उस मैदान पर फिर से बीज को बोने के लिए मतलब पैसे की जरूरत था, क्यों, क्योंकि जैसे उसने बीज को बोया था तो क्या हो गया था, सूखा पड़ गया था, सारा बीज क्या हो गया था, मतलब सारा फसल बर्बाद हो गया था, तो सारा फसल जैसे बर्बाद हो गया जिसके कारण क्या हो गया, उनको आशा था कि हम मेरा पैसा अगर रिटर्न हमको मिल जाए, है ना, इस फसल की बर्बादी का पैसा अगर हमको मिल जाए तो फिर से हम उसी भूमि पर क्या कर सकते हैं, अपना फसल उपजाऊ कर सकते हैं, तो उन्हीं का आशा था कि हम फिर से उस अपने मैदान पर फसल मतलब बीज बो सकते हैं, इसके लिए वो क्या पैसा की उसको ज़रूरत था, है ना, कि हमको पैसा चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसा अब तो है नहीं जो हम बीज को खरीद पाएँ और फसल उपजाऊ कर पाएँ, है ना, तो यही चीज़ का बात था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जाता है वो 4 नंबर को की ओर चलते हैं। 4 नंबर को देखिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, आप यहीं पर याद करा देंगे, देखिएगा 4 नंबर, हाउ मच मनी लेंचो डिमांडेड, देखिए बता रहा क्या, हाउ मच मतलब कितना, मनी मतलब रुपया, कितना रुपया, लेंचो है ना, डिमांडेड मतलब मांग, है ना, तो मैं याद रखिएगा कि लेंचो जो है वो मतलब मांगे थे कितना रुपया, मतलब वो मांग रहे थे जो वो कितना आशा था कि हमको रुपया चाहिए, है ना, उनका कहने का मतलब ये है कि हम लेंचो जो मांग रहे थे वो कितना रुपया मांग रहे थे, किससे, गॉड से, याद रखिए इसी पे क्वेश्चन बनते हैं, वो मांग जो रहे थे पैसा वो किससे मांग रहे थे, तो याद रखिए गॉड से मांग रहे थे, है ना, कहाँ से, गॉड से, इसलिए तो उसने क्या किया था, गॉड के पास क्या किए थे, लेटर को भेजे थे, है ना, कि हमको बहुत सारा चीज़ उसको डिमांड था, उस लेटर में लिखा हुआ था कि हमको बारिश कीजिए, है ना, मेरा फसल बर्बाद हो रहा है, और बर्बाद हो ही चुका है तो हमको पैसा दीजिए, इसका रिटर्न, है ना, टोटल हमको क्या कीजिए, रिटर्न पैसा दीजिए, तो कितना डिमांड था पैसा का, याद रखिएगा 100 पैसेस, है ना, मतलब 100 पैसा मतलब 100 पैसा, 100 रुपया नहीं, 100 पैसा, याद रखिएगा 100 पैसा, 100 पैसा मतलब 1 रुपया, 100 पैसा बराबर क्या होता है, 1 रुपया होता है, याद रखिए 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। ठीक है, तो 100 पैसा उनको मांग था कि हमको 100 पैसा चाहिए, इस चीज़ का उसको डिमांड था। ठीक है, किससे, गॉड से, याद रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, 4 का याद रखिएगा, 4 का आंसर होगा आपका डी, 100 पैसेस, है ना, 100 पैसेस। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर को रीड कीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। Who is the writer of the story A Letter to God, मतलब ये जो A Letter to God जो आपका चैप्टर है ना, A Letter to God जो आपका चैप्टर, इस चैप्टर का राइटर कौन है, ये क्योंकि ये लेटर टू गॉड जो है एक स्टोरी है ना, ये लेटर टू गॉड क्या है, एक स्टोरी है, तो इस स्टोरी का जो राइटर है वो कौन है, वो मतलब कौन है, तो याद रखिएगा इस स्टोरी का राइटर जो है वो C नंबर है, कौन, G.L. फ्यूएंटेस, है ना, G.L. फ्यूएंटेस, याद रखिए इसको पढ़ते हैं फ्यूएंटेस। ठीक है, G.L. फ्यूएंटेस ये आपका राइटर है, G.L. फ्यूएंटेस। गॉड से याद रखिए G.L., देखिए गॉड से G.L. याद करने का तरीका भी समझिए, ऐसे याद करना है, गॉड से क्या होगा, जी मिल रहा है तो G.L., गॉड से G.L. और याद रखिए लेटर टू
फुएंटेस, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा हिंट कीजिए क्योंकि ये याद करना भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 नंबर। तो 6 नंबर आप देखिए बहुत इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, मतलब जो है लेंचो जो थे वो लेंचो क्या सोचते थे, किसके बारे में, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर के जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी सब थे, है ना, तो वो लेंचो उसके बारे में क्या सोचते थे, है ना, डाकघर के जो एम्प्लॉय होते हैं, काम जो करते हैं डाक पोस्ट ऑफिस में, उनके बारे में लेंचो क्या सोचते थे, क्योंकि वहाँ पे अपना लेटर दिए थे वो, तो उनके बारे में सोचते थे क्या, समझिए, सोचते थे सी नंबर, क्या सोचते थे, सी नंबर, बंच ऑफ क्रूक्स, है ना, क्रूक्स मीन्स याद रखिएगा होता है बदमाश, क्या होता है, बदमाश, क्रूक्स मीन्स क्या होता है, बदमाश, ठीक है। तो वो क्या सोचते थे कि बदमाशों का क्या है, बंच है, बंच मतलब झुंड, बदमाशों का क्या है, झुंड है, याद रखिए, बदमाशों का झुंड है ये, कौन, पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय हैं काम कर रहे हैं वो सब क्या है, बदमाशों का झुंड है वो सब, है ना, बदमाशों का झुंड है, यही सोचते थे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी के बारे में लेंचो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 6 क्लियर हो गया, 7 की ओर बढ़िए। 7 नंबर देखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में, 7 पढ़िए। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, मतलब कहने का मतलब क्या है, समझिए, हाउ मच कितना, मनी पैसा, लेंचो को रिसीव हुआ था, किससे, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से, है ना, मतलब लेंचो को जो है पोस्ट ऑफिस जो डाकघर के जो कर्मचारी थे उससे पैसा कितना रिसीव हुआ था, कितना पैसा उसको मिला था, क्योंकि डाकघर के एम्प्लॉय जो थे उनको पैसा दिया था, तो कितना दिया था, याद रखिएगा डी नंबर, 70 पैसे से, मतलब 70 पैसा, मतलब 1 रुपया भी बेचारे को नहीं दिया था, उस टाइम का बात है ये, ठीक है, उस टाइम पैसे चलता था, ठीक है। तो 100 कितना, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, अभी जस्ट बताएं, तो ये याद रखें, 1 रुपया भी नहीं, 70 पैसा, है ना, 70 पैसा मतलब 1 रुपया से कम ही है, ठीक है। तो 70 पैसा उनको पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय द्वारा रिसीव हुआ था, किनको, लेंचो को, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आते हैं 8 नंबर में, 8 नंबर को देखिए, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 8 नंबर को देखिए, बता रहा है क्या, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, है ना, यहाँ पे देखिए, हु मतलब कौन, रीड मतलब पढ़ा, लेटर मतलब लेटर को पढ़ा, सेंट भेजा गया, बाय के द्वारा होता बाय लेंचो, तो लेंचो के द्वारा, ठीक, याद रखिए, यहाँ बता रहा लेंचो के द्वारा जो भेजा गया लेटर वो कौन पढ़ा, तो याद रखिएगा इस जगह पे बहुत मस्त मतलब लाइन दिया गया है और बहुत इजी लाइन भी है, आप पढ़िए। तो वही लाइन बता रहा है कि लेंचो के द्वारा जो लेटर भेजा गया था भगवान के पास, तो वो पढ़ा कहाँ, कौन पढ़ा, तो लेटर तो भेजेगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा, तो पोस्ट ऑफिस में ही डाल दिया था, तो वो फाड़ चीड़ के पढ़ लिया था, कौन, पोस्ट मास्टर, वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर रहते हैं ना वही पढ़ लिए थे, आंसर बी, है ना, याद रखिए, वही पढ़ लिए थे फाड़ चढ़ के, वो देखना चाहते थे कि आखिर ये लेंचो ये लिख के गॉड के पास जो भेज रहा है वो क्या भेज रहा है, तो फाड़ के पढ़ लिया, है ना, तो याद रखिए कौन रीड किया, पोस्ट मास्टर, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर हैं, ठीक। आगे उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमको दिखता है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द फील्ड ऑफ लेंचो लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड, जो लेंचो है ना, लेंचो का समझिएगा, लेंचो का फील्ड, लेंचो का जो मैदान है वो पूरी तरह से क्या था, कवर्ड था, पूरी तरह से कवर्ड, पूरा कंप्लीट उनको क्या दिख रहा था, एकदम दिख रहा था, पूरी तरह से ढका हुआ, है ना, लेंचो का जो मैदान था जहाँ पे खेती होती थी, किसानी करते थे वो, तो याद रखिए वो पूरा जो मैदान था उनका पूरा ढका हुआ था, किस चीज़ से, तो याद रखिएगा सॉल्ट से, किससे, ए नंबर ऑप्शन, सॉल्ट से मतलब नमक से, है ना, नमक से ढका हुआ था पूरा, याद रखिएगा पूरी तरह से नमक से क्या हुआ था, ढका हुआ था, क्या, लेंचो का जो खेत था, मैदान था, फील्ड था जहाँ पे खेती करते थे, वो पूरा क्या था, सॉल्ट से, नमक से ढका हुआ था, याद रखिएगा। ये अगर लाइन पूछा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, ठीक है, ये 10 क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर बचा हुआ है, उसको देख लीजिए, बहुत ईजी है, ये कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर रेन टू कम फ्रॉम, देखिए एक एक लाइन को हम समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वेयर मतलब कहाँ, लेंचो, एक्सपेक्ट में आशा, है ना, आशा कुछ होता है, तो लेंचो जो है वो आशा था उनको क्या चीज़ का, देखिए द डाउनपोर रेन मीन्स याद रखिएगा मूसलाधार
बारिश, मूसलाधार मतलब ना पूरा अंधोनी बरसात जो होता है, एकदम अंधोड़ तूफान, दिखता नहीं इधर से उधर, है ना, ऐसा बारिश हो रही थी। कम फ्रॉम मतलब ये सब बता रहा है कि लेंचो को आशा थी मूसलाधार बारिश होने की, कहाँ से मतलब किधर से, ठीक है, उनको आशा ये थी कि मूसलाधार बारिश जो होगी वो कहाँ से होगी, है ना, मतलब किधर से आएगी, ये पूछ रहे हैं। तो याद रखिएगा कौन सा दिशा से आएगी, उनको आशा था कि इसी डायरेक्शन से मूसलाधार बरसात होगी और इसी डायरेक्शन से क्या होगी, मूसलाधार बरसात आएगी। लेकिन किधर से, तो याद रखिए सी नंबर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से उनको आशा थी कि इधर से ही मूसलाधार बारिश आएगी, पूरा आशा बना के रखे थे कि हमको बरसात तो होगी, जरूर होगी, और इसी डायरेक्शन से बरसात मतलब जो मूसलाधार बारिश होगी तो इधर डायरेक्शन से ही आएगी, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या होता है, उत्तर पूर्व दिशा से ही आएगी, उत्तर पूर्व दिशा से ही आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ तक में, क्योंकि हम जो है पूरी तरह से आपको कवर करा दिए 10 क्वेश्चन। और नेक्स्ट लाइन पे जब जाते हैं तो हम आते हैं एक चीज़ का जो हम आपसे आशा करते हैं, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, है ना, लाइक शेयर कमेंट पूरा कवर कीजिए, और वीडियो चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइकन बता दीजिए, ताकि आपको 2025 में जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है ना, मार्च में जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत हेल्प मिलेगा, और बहुत सारा VVI क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिएगा। चैप्टर 2 ये हो गया, ये चैप्टर 1 था, चैप्टर 2 के लिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और बहुत जल्द चैप्टर 2 आने वाला है। तो प्लीज़ अगर ये 10 क्वेश्चन जो हम बताएं तो इतना रिक्वेस्ट है आपसे कि ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से कवर कर लीजिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, और याद कर लीजिए, क्योंकि ये हम आपको बहुत इजी तरीके से समझाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, बहुत अच्छे से और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।